Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Today we will discuss subject science and open your workbook. आप अपनी साइंस की वर्कबुक निकालो और पेज नंबर 98 एंड यूनिट नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस, इस तीनों के बारे में हमने बुक में डिस्कशन किया, राइट। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज में रूल है कि मैं आपको हाफ कराऊंगी, हाफ आपको करना होगा, अंडरस्टैंड। यानी थोड़ा सा मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट सिखाते जाऊंगी, उसके बाद जो भी है वो आपको कंप्लीट करने की होगी। चूज द करेक्ट interpretive from the give below each question. Write it is in box letter alphabet in the provide against each questions. तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ क्या करना है, आपको पता है कि चूज द करेक्ट आंसर लिखने के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following objects is transparent? Which of the following objects is transparent? Give me answer please. A glass, two mirror, C milk glass, D muddy water. Give me answer please. Very good. Water, glass. तो आप A में टिक करोगे। उसके बाद है which of the following object is obtuse? Which of the following object is obtuse? Give me answer please. Water, marble, glass, milk glass. Very good. Marble. Which of the third question है which of the following object is translucent? Give me answer please. मिरर, मिल्की ग्लास, रेशन या मिल्क? वेरी गुड, मिल्की ग्लास। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस कैन नॉट फ्रॉम शैडो? मिरर, वुडन स्टिक, क्लाउड, ग्लास। वेरी गुड, ग्लास, दी। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज luminous? मून, प्लैनेट वेनस, सन या ग्लास? वेरी गुड, सन। 6 से लेकर 8 तक आपको खुद को करने के हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखने का है। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। व्हाट डू वी सेल द ऑब्जेक्शन द अलाउ लाइट पास थ्रू इट इजीली? तो क्या आएगा? ट्रांसपेरेंट। एंड फोर्थ है व्हाट हैपन्स व्हेन ऑब्क्यूम ऑब्जेक्शन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट? शेडोइज, अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको 6th वन है विच आर द ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओवन लाइट क्लाउड? तो आंसर आएगा प्लेन मिरर। ओके। उसके बाद है राइट रॉन्ग, आपको ट्रू फॉल्स करने के हैं। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो। द शेप ऑफ द shadow of an object is always the same as that of objects. तो क्या आएगा? वेरी गुड, false. A pinhole camera from an correct image of burning candle. ट्रू या false? वेरी गुड, false. तो ये आपको लिखने के हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको आंसर द क्वेश्चन करने के हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट?
तो आंसर आएगा luminous objects are also known as sources of light. Understand? Second question है give 3 example of natural luminous object. आपको नेचुरल luminous एग्जाम्पल देने की हैं 3 एग्जाम्पल. तो फर्स्ट सन, स्टार एंड फायरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल luminous objects. उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है state the astronomical phenomenon that occur due to the shadow. Solar eclipse and lunar eclipse are astronomical phenomena occurring due to the shadow. Understand students? उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन है how do we see the objects? Very good. When the light falling on the object gets reflected and enters our eyes, we are able to see the objects. Ninth, how is light obstructed? Light is obstructed when an obscure object comes in this path. And सेवंथ वन है विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट फ्रॉम शैडो. तो आंसर आएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्शन कैन नॉट फ्रॉम शैडो. अंडरस्टैंड? उसके बाद डेफिनेंस है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्शंस. तो मैंने यहाँ एक को एग्जांपल फर्स्ट दिया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्शन लाइट टू पास थ्रू इट. अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे आपको जो डेफिनेंस दी गई हैं वो आप लिखेंगे और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ये भी आपको लिखने के हैं. एग्जाम्पल गिविन साइंटिफिक रीज़न, आपको साइंटिफिकेशन रीज़न देने का भी है. यहाँ 2 रीज़न देने के हैं. अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. दोनों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्क्यूम ऑब्जेक्ट्स. तो उसके मैंने आपको 2 दिए हैं. लाइट कैन पास थ्रू इट इजीली, उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और उसका ही डिफरेंट पार्ट्स क्या होगा लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो आएगा ऑब्क्यूम ऑब्जेक्ट. तो उसमें ही आपको शैडो और इमेज के बारे में भी लिखने का है और ऊपर आपको एक एग्जाम्पल भी लिखने के हैं. उसके बाद है क्लासिफिकेट में क्लासिफिकेट द फॉलोइंग इनटू द नेचुरल लाइट सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज. तो उसके बारे में नेचुरल एंड मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट में सन एंड स्टार, उसके बाद सेकंड में आर्टिफिशियल सौर में क्या आएगा कैंडल एंड इलेक्ट्रिक. आपको पता चल गया नेचुरल यानी हमें जो कुदरत की तरफ से मिलता है वही, एंड आर्टिफिशियल यानी हम खुद यानी लोग बनाते हैं वही. तो नीचे भी ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्ट मटेरियल्स एंड ऑब्क्यूम ऑब्जेक्ट मटेरियल्स. उसके बाद थर्ड है ट्रांसलूटेड ऑब्जेक्ट मटेरियल्स. तो मैंने सब में एक एग्जाम्पल लिख दिया है एयर मिरर एंड क्लाउड. अंडरस्टैंड? क्लियर? दिस पेज इज ओके. ये सब आपको कंप्लीट करने के हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स. यहाँ डिटेल्स में आपको एग्जाम्पल लिखने के हैं. उसके बाद यहाँ एक आपको डिजर्व टू एन एग्जाम्पल प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स एंड स्ट्राइट लाइन, उसके में भी आपको एग्जाम्पल लिखने के हैं. उसके बाद ये एक्टिविटीज़ आपको खुद को करने की है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और यहाँ पे आपको लिखने का है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. आप यूनिट 9, 10 एंड 11 आपकी वर्क बुक में कंप्लीट करने का है. ओके, बाय.